Hello everyone, I hope so you are good at home. You are watching at GV Foundation with SK सर। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कल हमने बात की थी कुछ पीवाई क्यूज की जो आरबीएससी के मॉडल पेपर से, और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के पीवाई क्यूज जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हम पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 2019 का। तो 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन आए वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये हमारा जो पेपर है जो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ईयर 2019 मॉडल पेपर है ना। तो ये सीबीएसई का आया हुआ पेपर है। इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -2, 0 बी 6, 0। ठीक है, सॉल्व इट नाउ। लास्ट 40 सेकेंड, इजी सा क्वेश्चन है। क्या रहेगा आंसर? टेल मी नाउ। लेट्स सी जो आपने आंसर दिया है वो क्या सही है कैसा है। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, बेटर है कि आप तरीके से अपना ट्राई करें। यहाँ पहले क्या बोला है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। एंड विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो ये अपने लाइन सेगमेंट बना दिया सबसे पहले। ये ए है बेटा और ये क्या है? बी है। 6, 0 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है? -2, 0 है। और इक्विडिस्टेंस किससे है? x, 0 पे। x, 0 पे। अब देखो यार, इक्विडिस्टेंस बोला है तो इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ पॉइंट कौन सा है? सी है। सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो स्क्वायर रूट यहाँ लगा दो। एक्स माइनस तो ये क्या हो जाएगा? x+2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और 0 माइनस क्या है? इधर 0 है तो 0 का क्या रह जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट लगाओ बी सी में तो क्या हो जाएगा? x-6 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। अरे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या है हमारे? x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? x-6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x+2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? x-6 आ जाएगा। तो ये देखो अगर माइनस हो जाएगा ये तो पूरा x x क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 4। और प्लस क्या करें बताओ? और यहाँ कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 36। और माइनस कितना करे? 12x। अब देखो यहाँ क्या क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। ये -12 इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? 16x। और ये कितना हो जाएगा? 32। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। और वाई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी? 0। कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 2, 0। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया बेटा? 2, 0। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सिंपल सा पैटर्न था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। और क्या किस टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यहाँ पे है हमारे पास? ये पुराने पैटर्न है जिसमें एमसीक्यू नहीं है ना। हम देखेंगे क्वेश्चन, देखो ये। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट ए x, y b -4, 6 एंड
सी -2, 3 आर कोलिनियर। पहले बोला रिलेशन निकाल के बताइए अगर कोलिनियर है। सॉलिड नाउ मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कोलिनियर वाली कंडीशंस बताई थी 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 वाली कंडीशन मैंने आपको बताई भी थी और समझाई भी थी। जस्ट अ मिनट। सॉल्व करो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे 0 के बराबर रख दोगे तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट तो एरिया निकालने वाला उसे करना नहीं है क्योंकि अभी हमारे डिलीट है वो 7.3 एक्सरसाइज है ही नहीं और कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारा। रिलेशन निकाल के बताओ यहाँ पे एक्स वाई, ए कोऑर्डिनेट है बी है और सी है ना। कोलिनियर पहले ही बोल दिया गया है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ए बी सी एक ही लाइन सेगमेंट के अंदर है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सिंगल लाइन में है, स्ट्रेट लाइन है, जैसी भी है। तो यहाँ बात वही चलनी चाहिए कि कोलिनियर आपको कंडीशन लानी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो सकता है सोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे आपके। लास्ट 40 सेकेंड। चलिए लेट्स सॉल्व इट। कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमारा पूरा टारगेट होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन की अडेप्टिबिलिटी रखें। फॉर्मूला क्या रहेगा इधर आपको बताया था, फॉर्मूला रहेगा x1, फिर यहाँ रहेगा 2 3, फिर यहाँ रहेगा 2, फिर यहाँ बोला था 3 और ये 1, और यहाँ 3 और ये क्या हो जाएगा 1 और 2। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले अप्रोच रखिए, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x, अरे क्या है x, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको मान लो x1 x2 और ये क्या हो जाएगा x3, y1 y2 और y3। तो y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 है और y3 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 3 हो गया। अरे ये 3 हो गया कि नहीं हो गया, अरे ज़रा समझ में नहीं आया तुरंत पूछें। यहाँ क्या किया y2 माइनस y3, तो ये y2 है और ये हमारा क्या हो गया y3। ठीक है, ये हो गया y3 और ये हमारा क्या हो गया y2। आगे बढ़ते हैं, x2 की बात करें, x2 की वैल्यू कितनी है -4 है, -4 है, y3 में से y1 माइनस करना है, तो y3 ऑलरेडी कितना है 3 है, और माइनस का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, अरे सॉरी y, माइनस का क्या आ जाएगा y आ जाएगा। प्लस x3 की बात करें तो x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है, और y1 की बात करें तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास y, और y2 की वैल्यू कितनी है 6। इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, अरे इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया भाई। अब यहाँ देख ले किस तरीके से अडेप्टेबिलिटी रखें हम। 3x हो गया, ये माइनस का क्या आएगा 12 और प्लस का क्या आ जाएगा 4y, माइनस का 2y आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 12, इजिकल टू कितना आ गया 0 आ गया। और ये 12 से तो 12 क्या हो गया कैंसिल, फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आ गया भाई, ये आंसर है। इस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, एग्जाम में आ जाए तो
कोलिनियर वाली कंडीशन आ सकती है। अगर कोलिनियर वाली कंडीशन आए तो फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वापस आया है, वो क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आरपीएससी के, जब हमने पीवाईक्यूज अटेंड किए थे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 3y बराबर क्या रखा है 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2 -5 6, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। निकालिए भाई, x और y निकालने हैं आपको। x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या रहेगा अप्रोच, वो सारी बातें यहाँ पे आपको समझनी होगी। थ्री एक्स बराबर क्या कर देंगे y, क्योंकि जीरो दे रखा है आपको, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ये x बराबर 3y रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ x का कोऑर्डिनेट जो भी आपने निकाला होगा और y का कोऑर्डिनेट दोनों बराबर रख दें, वैसे ही आपको मिल जाएगा m1 और m2 मिल जाएगा। और जैसे ही m1 m2 मिलता है तो आप x की वैल्यू रख दो और y की वैल्यू रख दो, तो x और y के कोऑर्डिनेट एक स्टेप बढ़ जाएगी बस। आरबीएससी में ये था कि m1 और m2 का रेशियो निकालो, यहाँ ये कह रहा है कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। बस जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे वैसे अपने को अप्रोच रखनी है। क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन, देखें। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं, तो पहले अपने को दिमाग में होना चाहिए हम एक्स को निकाल लें। यहाँ पे सीधा सीधा एक लाइन सेगमेंट है, एक -2,5 दे रखा है, -5 सॉरी, और यहाँ क्या दे रखा है 6, क्या दे रखा है 3। और बीच में जो कोऑर्डिनेट आपको जो एक्सिस दे रखी है x माइनस क्या वैल्यू दे रखा है 3y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0, बराबर। अब x के कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले, और किसके निकाल लो, y के कोऑर्डिनेट। तो x के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, हमें पता नहीं है, m2 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे x1, तो -2 हो गया, प्लस का प्लस, m1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डिवाइड में कौन आ जाएगा इधर, m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। नहीं पता तो नहीं पता, रेशियो ही नहीं पता अपने को। y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं यहाँ पर, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ बेटा, m2 का m2 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में कौन हो जाएगा, -5 हो जाएगा प्लस, और m1 के साथ कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटा, तो नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। फिलहाल m1 m2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ इक्वेशन दे रखी है, तो x बराबर ये क्या हो सकता है 3y, और x की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है -2m2 प्लस का हो जाएगा 6m1, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। अरे यस और नो, और आगे देखें इसको क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, और अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 5m2, और इधर क्या आ जाएगा प्लस का 3m1,
और डिवाइड में कौन आ जाएगा, m1 प्लस क्या आ जाएगा, m2। ये m1 m2 तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि इक्वल कंडीशंस थी। और सॉल्व करने की ट्राई करें तो माइनस का 2m2 प्लस का क्या आ जाएगा 6m1, और ये माइनस का क्या आ जाएगा 15m2, और ये माइनस सॉरी प्लस का क्या आ जाएगा 9m1 हो जाएगा। m1 वाले m1 के पास ले लो, ये इधर चला जाएगा, m1 वाला इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3m1, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस का कैसे आ सकता, 9 को इधर ले, हाँ सॉरी ये माइनस करेगा ना, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा इधर 13m2 आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस तो क्या हो गया कैंसल, m1 रेशियो क्या हो जाएगा m2, हमारे पास सीधा आंसर आ गया 13 रह गया, m2 इधर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये m1 रेशियो m2 हमारे पास जो आया वो रख दो यहाँ पर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y। पूछा भी यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन, एक्स वाई पूछी है, और हमारी आरबीएससी यहाँ तक चल रही थी और ये यहाँ तक आ गया। अरे बात समझ में आई बेटा, ठीक है। आरबीएससी वाले इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं फेस कर पाएंगे, लेकिन सीबीएसई वाले हैं उनके ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा आप एक्टिव रहें। अब x की वैल्यू निकालनी है तो -2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है, प्लस m1 की वैल्यू 13 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, और नीचे क्या हो जाएगा ये 16। यस और नो, और सॉल्व करें तो ये माइनस का 6 आ गया, ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 78, और नीचे कितना आ गया 60, तो 72 हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 16, कैंसिल करें तो ऊपर क्या आ जाएगा 36, नीचे क्या आ जाएगा 8, फिर कैंसिल करें कितना आ जाएगा ऊपर 8, 18 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4, फिर कैंसिल करें तो 9/2, ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये बात समझ में ही है। अब पहले ही पता है कि x की वैल्यू कितनी है 9/2, गधे की तरह इसमें वैल्यू नहीं रखें, सीधा देखें x बराबर क्या दे रखा है 3y, x बराबर 3y है, तो y बराबर कितना होगा x/3, अरे y बराबर क्या होगा x/3, अरे घबराओ मत भाई, यहाँ x बराबर 3y है तो y बराबर क्या होगा x/3, और x के कोऑर्डिनेट अभी हमने क्या निकाला था 9/2, ये निकाला था ना, ये 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 कोऑर्डिनेट किसका हो जाएगा y का, 3/2 कोऑर्डिनेट किसका हो जाएगा y का। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई नहीं समझे नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक का भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझे बेसिक्स वाले के नहीं आएगा, 100% आ सकता है, क्योंकि आरबीएससी में हमने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं, खाली एक स्टेप बढ़ गई, क्या बढ़ गई, एक्स और वाई निकाल दो बस। क्या आ गया समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वाला तो हमें करना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, है ना। देखिए अब आगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेगा ही, और वर्सेटाइल ये है कि पूरे पेपर में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे एपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल रहे थे हमारे पास। क्वेश्चन देखते रहना, मिस नहीं हो जाए ना, क्योंकि सीबीएसई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बाकी वहाँ तो फिक्स पैटर्न था हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। 2019 का पेपर हो गया, 2018 का पेपर सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। 2019, अच्छा 19 का ही हुआ है, वापस खोल गया। टू 2018 का हम पेपर देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है करे भाई, इसको 30 सेकंड का टाइम है। बेसिक्स वाले तो बिल्कुल करें, है ना, बिल्कुल ही ऐसे नहीं हो जाए हाँ हमें तो आता है, भाई टॉपर ने आंसर दिया आपने नहीं दिया है। आपको तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अडॉप्ट करें कि भाई हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिर अपने को कोऑर्डिनेट दिए क्या है। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
क्वेश्चन को समझ के किस तरीके से इसकी अप्रोच करते हैं, और यही यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं, चैप्टर इजी है, ज़्यादा ज़्यादा जितनी भी पैटर्न मैं समझा चुका हूँ, इससे ज़्यादा पैटर्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए लेट्स, टाइम इज ओवर। बोथों की अप्रोच सही है, देखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे ओरिजिन की बात की, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, और इन दोनों के बीच में क्या पूछिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा इधर। फॉर्मूला क्या है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको पता है क्या करते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर या y माइनस 0 का होल स्क्वायर। घबराए नहीं, किसी ने 0 माइनस किया वो भी सही है, 0 माइनस एक्स किया वो भी सही है, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसे कहीं डिफिकल्ट लेवल नहीं बोल सकते। बस सीबीएसई का तरीका होता है कि वो ओरिजिन दे देता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं देता। ठीक है, बच्चे को पता होना चाहिए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। फाइंड द रेशियो इन विच P 4, m है, divides the line segment joining the point A 2, 3 and B 6, -3, hence find the m। चलिए सॉल्व करिए। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीबीएसई में, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत रेयर केस 1 नंबर वाले मिल सकते हैं, बाकी तो क्वेश्चन तो अच्छी होंगे। सॉलिड नाउ करें इसको, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। चलिए हो गया। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ जो क्वेश्चन ने पूछा है, ये भी मैं थोड़ा सा हो सकता है, स्लाइटली थोड़ा टफ हो सकता है। आरबीएससी के जितने भी क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज देखे, बाकी है तो इजी क्वेश्चन। क्या बोला है, पहले तो रेशियो निकाल के बताओ, ये बोला है। तो हिंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट में, पहले तो एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए आप। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर, 2,3 है। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3, और बी के कोऑर्डिनेट कितने बेटा, 6, कितना है, -3। अरे यस और नो। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, सीधी सिंपल सी बात है। यहाँ बोला है कि इसके बीच में, पी मतलब मिड पॉइंट नहीं बोला है कहीं पर भी, कहीं पर एक पॉइंट पी है, और यहाँ 4, क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, एम आ रहा है। यार अपने को डायरेक्ट हेल्प कौन दे रहा है, 4 वाला। कौन हेल्प दे रहा है, 4। जिससे हमें क्या मिल जाएगा, m1 और m2 का रेशियो मिल जाएगा। किसका रेशियो मिल जाएगा, m1 और m2 का रेशियो, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m2x1 प्लस क्या होता है, m1x2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा। अब देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। इज इक्वल टू m2 की वैल्यू नहीं पता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। x1 की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है। m1 की वैल्यू नहीं पता है, कोई इशू नहीं है। x2 की वैल्यू पता है कितना है, 6 है। और नीचे कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई होगा तो सीधी बात है 4m1, और प्लस क्या आ जाएगा, 4m2 आ जाएगा बेटा, और 2m2 का 2m2 आ जाएगा बेटा। इधर क्या आ जाएगा, 6m1 का 6m1। अब m1 वाले एक तरफ ले लो, m2 वाले एक तरफ ले लो। इधर माइनस होते ही 2m2 आ गया बेटा, इधर क्या आ जाएगा, 2m1 आ गया। बहुत ही सिंपल हो गया भाई। ये तो क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू क्या आ गया, m2। और मैंने पहले ही कहा ऐसा कुछ दिख जाए तो भाई आप है, ठीक है, क्या लग जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो बिल्कुल लप्पू लप्पू हो गया साला, कि हमें पता पड़ गया कि मिड पॉइंट है। क्या है भाई, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो भाई तहलका मचा दोगे आप। और m की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, y1 प्लस y2, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। भाई मेरे y1 कितना है, 3 है, और y2 कितना है, -3 है, डिवाइड बाई 2 होगा। तो 0 में अगर 2 का डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। m की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ गई, 0। दैट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू अप्रोच इट। समझना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा है कि जब भी रेशियो m1 और m2 क्या आ जाए सेम, क्या आ जाए सेम, आप डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी सीबीएसई नहीं देगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा और आंसर ला। ये आरबीएसई जरूर कर सकती है, लेकिन ये कभी नहीं करेगी। यहाँ हिंट होना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये कंडीशन हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेयर द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज एग्जिस्ट, m1 इज इक्वल टू m2। m1 और m2 का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें।
देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने ही। इफ ए -2, 1 बी ए, 0 है, सी 4, बी है, डी 1, 2 है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व इट नाउ। आपके पास 2 मिनट है। फिर नीचे वाला क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है। सॉल्व नहीं कर पाए मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। सॉल्व तो हम कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगा के 1/2 क्या लगाएंगे, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। फिलहाल हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज उड़ा दी है 7.3। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। यहाँ पर भी आपका जलवा बिखेरा जाएगा। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। योर फादर नहीं दिखते ऐसे मैच होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट हियर। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ऐसा लगता है इस साल के पेपर में इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। टैक्टिक्स अगर आपकी नहीं है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं आती तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, पहले बेसिकली देख लीजिए, पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं जैसा उन्होंने कहा है। और ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, -2 क्या आ गया 1, और इधर क्या आ गया a, क्या आ गया 0। और फिलहाल ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा b। और d का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 1, 2। एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट। क्या करते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से काफी हद तक चीजें क्लियर होगी। देखो पहले एक बार समझ लेना, यहाँ पर चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देख लें बोर्ड पे तो समझ में आ जाएगा चीजें काफी इजीली तरीके से। आपको मिड पॉइंट समझ में आना चाहिए। यहाँ 1 और a है, इसका मिड पॉइंट नहीं निकाला जाए, लेकिन y का जरूर निकाला जा सकता है। 2 + 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1। अरे y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1, मिड पॉइंट वाला। और यहाँ देखिए -2 और 4, -2 और 4 तो 2 आ गया। अगेन 2/2 कितना आ गया 1। तो मिड पॉइंट अपने पास आ गया है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1, 1। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अच्छा, ये भी लिखना है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट कर लिया है।
एग्जाम में तो आपको बताना है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट विथ ईच अदर, दैट्स व्हाई वी अप्लाई द फॉर्मूला मिड पॉइंट। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, फिर आपका सोल्यूशन आएगा। लिखना पड़ता है बेटा, मुझे मार्क्स काट देगा वो, ये 4 नंबर ऐसे ही फ्री में नहीं दे देगा बेटा। अब देखो यहाँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जैसे निकल गया हमारे पास 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 1। क्यों लिखा गया 1 प्लस ए डिवाइड में 2 करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है 1। अरे आया समझ में ये, तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, बी प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो बी इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1। ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट दोनों की ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 1। पर सवाल ये पूछा है कि लेंथ भी फाइंड आउट करो, तो दो ही लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक तो ये फाइंड आउट कर लो, एक ये फाइंड आउट कर लो, क्योंकि पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है सेम और पैरेलल। अरे कर लोगे क्या, यहाँ तो खाली डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आपको 1 पता है और इसकी वैल्यू भी आपको 1 पता है बेटा। अरे कोई समस्या किसी को, ऐसा क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा दिखने के चांसेस है, इजी पैटर्न है, लेकिन बच्चे को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसकी, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पता है, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लगेगा आपको। चलिए पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के। चलो देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन दिखता है या नहीं। ट्रिगो के बहुत क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री लेंगे 7 के एंड होने के बाद, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों को लेके फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, फिर थ्योरम बेस्ड ले लेंगे हम। अब लगता नहीं है कोई क्वेश्चन होगा, तो ये 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया हमने। अब बात करते हैं 2016 पेपर की, सॉरी 2017 का पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। अपना बेस्ट एफर्ट दें और देखिए कि कितना आता है और कितना नहीं आता है। यहाँ पर बेसिक का पेपर लास्ट में सॉल्व करवाऊंगा, अभी फिलहाल हम स्टैंडर्ड पेपर पे ज्यादा जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप सॉल्व करेंगे। अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q। तो भाई जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट 0, y हो गया, और q को इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस, तो वहां कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया x, 0 हो गया। एंड इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट, और साफ साफ बोला है कि 2 और -5 इसके क्या है मिड पॉइंट है, तो पी क्यू, ठीक है, निकालना है आपको कोऑर्डिनेट, पी के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और क्यू के। आपके पास 1 ही मिनट का टाइम है, योर टाइम स्टार्टेड। सॉल्व करो इसको, किस तरीके से होगा, ये बिल्कुल इजी है, कहीं डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। कल साइंस का सेशन चलेगा ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो रह गया था वो करेंगे, और बचे हुए 2 दिन में हम क्या कर देंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व करेंगे। एक दिन पूरा आरबीएससी और एक दिन सीबीएसई, और मे बी पॉसिबल कि संडे भी आपकी क्लास लग सकती है। बहुत बढ़िया, देखो आरबीएससी वाले बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लग रहा है कि आरबीएससी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और काफ़ी हद तक दिख रहा है कि लैनिश बहुत बैक हो रहा है। ठीक है, बोलना है तुम्हें, क्योंकि मुझे कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई दौड़ने वाले घोड़े रुक गए हैं, कि ग्रेडिंग आएगी वगैरह आएगी, जो भी आए यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम टॉपर रहने चाहिए, जो टॉपर है वो तो टॉपर बनना ही चाहिए ना। ठीक है, सीबीएसई आरबीएससी में दोनों में अलग अलग है, जो टॉपर हो तो टॉपर रहना ही चाहिए, बाय हुक एंड क्रूक। ठीक है, शर्म आनी चाहिए भाई, तुम रेगुलर रहो। ठीक है बेटा, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व होगा ये। वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगे। ये पी है और ये क्या बेटा क्यू, और मिड पॉइंट अपने को बोला है बीचों बीच मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी है बेटा 2, -5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है अपने को 0, क्या दे रखा है y, और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है x, क्या दे रखा है 0।
अरे यस और नो। अब देखिए बेटा, अपने को पता है 0 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 करेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। एक्स का तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4 आ गया। और अगर हम y की बात करें तो y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करें, ये -5 है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -10। अब इतना हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पैटर्न के भी अगर क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। कल इतना ध्यान रखना, इंटरसेक्ट y एक्सिस पे कर रहा है इसका मतलब x नहीं है, इंटरसेक्ट x एक्सिस पे कर रहा है मतलब y कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब 0 है। अरे बात समझ में आ गई क्या? ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट वही आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्व करिए। क्या लिखा है? इफ द डिस्टेंस पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम ए 5,1 एंड बी -1,5 आर इक्वल, मतलब ये बीच में पॉइंट है, ए और बी के बीच में, और इक्वल भी है, तो प्रूव करके बताओ क्या इसका एक्सप्रेशन 3x कॉमा इज इक्वल टू 2y आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 2017 का ये पेपर है, करिए सॉल्व करिए इसको जितना हो सके जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखें किस तरीके से करेंगे इसको। उससे लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये आ गया 3x बराबर 2y आ गया। वेरी गुड। देखो जिसका आ रहा है वो तो काफी है, पर देखो आरबीएसई वालों का तो मैं देख रहा हूँ सीबीएसई के क्वेश्चन धड़ाधड़ हो रहे हैं, ठीक है। और सीबीएसई वालों का देख रहा हूँ कि भाई हिल ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन इनसे, मतलब बहुत ही हालत खास्ता है। नहीं वो भी मुश्किल लग रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो तैयारी बहुत अच्छी है तो सीबीएसई वाले भी कर पा रहे हैं, जिनकी नहीं है वो तो भाई बस देखने आ रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं और मस्त रहे। अपना क्या है, खाया पिया और मस्त रहे। पहले भी जिंदगी झंड थी, बाद में भी झंड थी और आगे भी झंड रहेगी, ऐसा ही सिस्टम कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो पार्टी कब दोगी भाई? दुकान उकान ले लिया, अंदर ही अंदर मामला चल रहा है। पापा से क्या है यार, पापा तो कहते हैं मिठाई खिला देंगे, मैं मिठाई क्या करना है यार। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, लेट हुआ, जब तक सारे पैमान पहुंच गए थे खाना खा लिया था। चल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात चल रही है, पी एक्स कोमा वाई है, ए और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहले तो एक लाइन सेगमेंट बनाने शुरू करें। मैं फिर कह रहा हूँ जो टॉपर हैं लास्ट फाइनली मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5,1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है -1,5, और बीच में कौन है? बीच में मतलब कहीं पर भी यार। अपने को देखो यहाँ क्या बोला, इक्वल है, दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी पी। तो आप स्क्वायर रूट लगाएंगे इधर, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर, x -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और y -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। x -5 का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, और यहाँ हो जाएगा y -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू x + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, y -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बराबर? अरे यस और नो? ठीक है, जैसा करे वैसे मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये x² प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 25, और माइनस का क्या हो जाएगा 10x, प्लस y² प्लस क्या हो जाएगा इधर 1, और माइनस का क्या हो जाएगा 2y। यहाँ ले लीजिए x² प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x, प्लस y² प्लस 25, और माइनस का क्या आ जाएगा इधर 10x, सॉरी 10y। ये अज्यूम करके क्यों करेंगे, उसने इक्वल बोला ना, उसने बोला है कि भाई p इससे भी इक्वल है, इससे भी इक्वल है, इक्वल वो कभी होगा जब मिड पॉइंट होगा खुद। x² से x² क्या हो गया, कैंसिल, 25 से 25 भी क्या हो गया, कैंसिल। अब बचा क्या, y में से -2y गया। अब y² से y² भी क्या हो गया, कैंसिल, और 1 से भी 1 क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, तो यहाँ हो गया माइनस का 10x माइनस का 2y, और इधर क्या बच जाएगा भाई 2x, और माइनस का क्या आ गया 10y। अरे यस और नो? इसको इधर ले लो,
भाई 10 से 10 कैसे कर देगा भाई, कुछ भी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, हैंड्स प्रूव। और मिड पॉइंट से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये तो समझाने के लिए, मिड पॉइंट से डायरेक्ट हो जाएगा ये। कैसे हो जाएगा डायरेक्ट, तो आपको पता है x बराबर क्या ले लेंगे आप, 5 माइनस 1, और डिवाइड में कितना ले लेंगे बताओ, 2। और y बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया भाई, बराबर, मतलब कुछ भी यार, y इज इक्वल टू, तुम सॉरी कह रहे हो भाई, देखने वाला तो ये समझेगा ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ गया 3। अब x और y की वैल्यू आ गई, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y, बराबर। अब इससे करोगे, लेकिन 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 2y कैसे लाएंगे, नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेशन यही लाना है तो वही करना पड़ेगा भाई, ठीक है, सवाल ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा ले आओ ना, मिड पॉइंट से तो खाली क्या आएगा, खाली जलवा बिखेर के बैठ जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, फिर इक्वल आ गया, यू तो इक्वल आ गया, ये तो चलेगा नहीं है ना। उसने कहा प्रूव करके ला, ये एक्सप्रेशन ला, इसको सोल्व करके, मतलब डिस्टेंस ही चाहता है वो, कि डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रोसीड कर, ठीक है, नहीं तो ये 2 और 3 रखा हमने, प्रूव कर दिया हमने, अरे भाई ये कोई मजाक है क्या साला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन है, ये लास्ट पेपर है आज का, ये आ गया है, in what ratio does the point 24 divided by 11 comma y divide the line segment joining the point p2 comma minus 2 q3 comma 7, also find the value of the y। चलिए सॉल्व करिए, इसमें आपको 1 ही मिनट मिलेगा, ऐसा कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं है ये। टुगेदर विथ ने यहीं से लिया बेटा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर बने उससे वहां से छापा है, क्योंकि आपका 10th बाद में आया, इसलिए आप कह रहे हो टुगेदर विथ का, उन्होंने ये पेपर दिया, उनको पता है। चलिए खैर जो भी है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, तो पहले ही कह देता हूँ कि जितने बच्चे हैं ट्रिगो की बहुत हार्ड प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको हवा भी नहीं लगेगी जब स्टैंडर्ड के पेपर सॉल्व होंगे ट्रिगो के। ट्रिगो के एक ही कॉन्सेप्ट है, आप फॉर्मूले याद कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लास्ट 40 सेकंड है आपके पास, टाइम पास कम करें और क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करें ना। चलिए टाइम इज ओवर, लेट्स सी ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे होगा। तो अपने को पहले हिंट किया है कि 24/11 एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है, किसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स का। और अगर एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो 24/11 लिख दो आप, और एक्स का वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला m2x1 प्लस m1x2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करें, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये बेटा y2 है। यहाँ लगा दे फॉर्मूला, m2 का m2 और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, m1 का m1 मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और डिवाइड में तो हम लेंगे m1 प्लस m2 ही ले पाएंगे। अब 24 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, 24 m2 हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22 m2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 33 m1 हो जाएगा। तो m1 एक साइड ले लो, इसको इस तरफ ले लो, ये हो जाएगा 2m2, क्योंकि 24 में से 22 माइनस किए तो 2, और 33 में से 24 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 9, इधर क्या आ गया बेटा 9m1,
और m1 रेशियो हमें क्या चाहिए m2, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 9, 2 बाई 9। m1 की वैल्यू 2 आई है और m2 की वैल्यू कितनी आ गई है 9। अब y भी निकालो, यू बोल रहा है, इजी है यार। क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m2 y1 m1 y2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। अच्छा m1 प्लस m2 तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है, नीचे तो हमने कर दिया 11, कोई इश्यू वाली बात नहीं। m2 की वैल्यू कितनी है 9 और y1 की वैल्यू कितनी है बेटा -2 और प्लस m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 7। अब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का 14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11, -4/11। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी नहीं हो रहा है तो यार क्या बोले आपको, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इफ द पॉइंट ए k + 1, 2k, b 3k, 2k + 3 एंड c 5k - 1, 5k आर कोलिनियर। पहले ही बोल दिया कोलिनियर है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही फॉर्मूला चलेगा, कौन सा चलेगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बाहर वाले x अंदर वाले y। चलिए सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, इजी है। करिए सॉल्व, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बराबर 0 रख के